वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरीज। ये विस्पर्स ऑफ कनेक्शन का 15th एपिसोड है। एपिसोड का नाम है जेजी रिवील्स फेस। तो चलिए अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन राकेश के क्वेश्चन को पूरी तरीके से इग्नोर करके जानवी से कहता है, वाह क्या बात है, पार्टी में आते ही तुम्हें लोग फोटो के लिए पूछने लगे। जानवी कहती है, फोटो की तो बात मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं। तभी वहां सारे मीडिया रिपोर्टर्स एंट्रेंस गेट की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये देखकर जानवी पूछती है, ऐसा कौन आया है जिसके लिए मीडिया रिपोर्टर्स इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। अर्जुन कहता है, आई थिंक जिसके पार्टी में हम लोग आए हैं वो आया होगा। जानवी पूछती है, क्या वो इतना फेमस है? अर्जुन कहता है, हाँ वैसे तुम कह सकती हो कि वो भी फेमस है। वो एक बिजनेसमैन है राकेश की तरह। और एक बात, राकेश एंड अनिकेत दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स है। जानवी कहती है, ओह अच्छा। तभी पार्टी हॉल के सामने एक ग्रे कलर की लग्जरियस कार आके रुकती है। उस कार के बैक डोर से 27-28 साल का प्रिंस चार्मिंग जैसे दिखने वाला लड़का बाहर निकलता है, जिसने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना है। पैरों में ब्लैक लेदर के शूज, हाथों में चमचमाती हुई सोने की घड़ी और आंखों पे गॉगल्स। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ब्रांडेड चीजों से लदा है। ये और कोई नहीं, अनिकेत शर्मा है। कार से बाहर निकलते ही वो अपने कदम तेजी से पार्टी हॉल की तरफ बढ़ाने लगता है एंड कैमरामैन उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। रिपोर्टर्स अनिकेत से कुछ सवाल पूछने लगते हैं। सर, आपको बिजनेस में फर्स्ट पोजीशन पे आकर कैसा लग रहा है? सर, क्या आपको लगता है कि आप इस पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे या राकेश सर आपको पीछे छोड़ देंगे? ये सुनते ही अनिकेत के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। अनिकेत को वहां पर खड़ा देखकर उसका सेक्रेटरी सार्थक अनिकेत की ओर देखता है। सार्थक देखता है कि अनिकेत की आईब्रोज तनी हुई है एंड उसने अपनी मुट्ठी को कस करके बंद कर रखा है। सार्थक समझ जाता है कि रिपोर्टर्स का सवाल सुनकर अनिकेत गुस्से में है, तो वो आगे बढ़कर सभी रिपोर्टर्स को साइड करता है और अनिकेत के कान में धीरे से कहता है, सर काम डाउन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, प्लीज अंदर चलिए। ये सुनते ही अनिकेत अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बड़े ही स्टाइल से पार्टी हॉल में एंटर करता है। अनिकेत के हॉल में एंटर करते ही मनोज सभी का अटेंशन अपनी ओर करते हुए माइक में कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पार्टी मैंने जिसके लिए रखी थी वो आ गया, मेरा बेटा अनिकेत। तभी अनिकेत मनोज के पास में जाकर खड़ा हो जाता है। मनोज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आज मेरा बेटा सक्सेस की उस मुकाम पर है जहां मैं उसे देखना चाहता था, और ये पार्टी मैंने इसका ही जश्न मनाने के लिए रखी है। सो गाइज एंजॉय दिस पार्टी। ये कहकर मनोज ने हाथ में एक रेड वाइन का ग्लास उठाया और सबके सामने हवा में चेस किया। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं एंड कुछ लोग पार्टी को एंजॉय तो कुछ लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद हॉल में एक मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। पार्टी में मौजूद कुछ कपल्स आगे जाकर कपल डांस करने लगते हैं एंड बाकी के सारे लोग सर्कल बनाकर खड़े होते हैं। अर्जुन जानवी से पूछता है, जानवी क्या तुम्हें डांस आता है? जानवी कहती है, हाँ ऑफ कोर्स। अर्जुन कहता है, तो फिर चलो हम डांस करते हैं। जानवी स्माइल करते हुए कहती है, ओके आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये सुनते ही अर्जुन बड़े ही एलिगेंट तरीके से अपना हाथ जानवी के सामने करता है एंड कहता है, लेट्स डांस जानवी। ये सुनते ही जानवी स्माइल करते हुए अर्जुन के हाथ में हाथ देती है एंड दोनों डांस करने लगते हैं। अभी यहाँ जो कुछ हुआ था ये सब राकेश ने विटनेस किया था। जानवी अर्जुन के साथ बड़े अच्छे से डांस कर रही है। ये देखकर राकेश अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। राकेश के साथ साथ और कोई था जो अर्जुन एंड जानवी को साथ में देखकर जेलस हो रहा था। एक लड़की अपने मोबाइल में इस पार्टी को लाइव देख रही थी। वो देखती है कि अर्जुन जानवी के साथ डांस कर रहा है एंड वो भी स्माइल करते हुए। वो लड़की कहती है, इसने आज तक मेरे साथ तो इतने प्यार से डांस नहीं किया, बट ये देखो यहाँ कैसे कर रहा है। ये कहकर वो लड़की गुस्से में चिप्स खाने लगती है। जब जानवी एंड अर्जुन साथ में डांस कर रहे थे तभी अर्जुन के कुछ फैंस कहने लगते हैं, यार मुझे लगता है कि ये लड़की पक्का अर्जुन की जीएफ है, बट इन दोनों की जोड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मेरी और अर्जुन की लगेगी। किसी ने नोटिस किया क्या उस लड़की को सारे बॉयज कैसे घूरे जा रहे हैं? पर कुछ भी कहो, मुझे तो ये लड़की कुछ खास नहीं लगी। इन सभी की बातें राकेश सुन लेता है बट कुछ कहता नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत राकेश को गुस्से में देखे जा रहा था। अनिकेत मन में कहता है, राकेश मैं तुम्हें मेरी ये पोजीशन लेने नहीं दूंगा। इस पोजीशन को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है।
एंड मैं इतने आसानी से ये पोजीशन तुम्हें लेने नहीं दूंगा। सेक्रेटरी सार्थक, उसे पता था कि अनिकेत राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अनिकेत के सामने कोई गलती से भी राकेश की तारीफ करे तो उस पर्सन की खैर नहीं। तभी वहाँ मनोज आता है एंड अनिकेत से कहता है, मुझे तुमसे राकेश के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही अनिकेत मनोज की तरफ गुस्से से देखता है। अनिकेत का गुस्सा देखकर मनोज कंफ्यूज हो जाता है एंड सार्थक की तरफ देखता है। सार्थक मनोज से कहता है, सर वो आप राकेश के बारे में बोल रहे हैं। तो अनिकेत सर को गुस्सा आ रहा है। मनोज कहता है, ओ ऐसी बात है। हाँ, मैं भी तो सोचूं कि आज तुम कौन सी बात पर गुस्सा हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये बात है। बाय द वे, मुझे तुमसे उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनिकेत गुस्से से कहता है, डैड आपको पता है कि मुझे उसके बारे में सुनना पसंद नहीं, एंड अभी मेरा मूड खराब मत कीजिए उसका टॉपिक निकाल कर। मनोज कहता है, अनिकेत मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें ये बता रहा हूँ। जस्ट लिसन टू मी वंस। ना चाहते हुए भी अनिकेत मनोज की बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। मनोज कहता है, क्या तुम्हें वो अर्जुन के साथ डांस करने वाली लड़की दिखाई दे रही है? अनिकेत झट से कहता है, हाँ दिखाई दे रही है, बट मैं उसका क्या करूँ? एंड आप तो उस राकेश के बारे में बोलने वाले थे ना? मनोज कहता है, अरे रुको, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं राकेश के बारे में ही बता रहा हूँ। हाँ, तो वो लड़की जो अर्जुन के साथ है उसे राकेश पसंद करता है। अनिकेत कहता है, हाँ तो डैड आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? मनोज कहता है, तुम मेरी बात को कभी समझते ही नहीं। मेरा मतलब ये था कि राकेश तो उस लड़की को पसंद करता है, बट शायद वो लड़की राकेश को पसंद नहीं करती, और यही मौका है राकेश से उसकी पसंद भी छीनने का। क्या तुम अभी मेरी बात को समझे? अनिकेत थोड़ी देर के लिए शांत बैठता है एंड फिर कहता है, यस डैड यू आर राइट, बट क्या वो लड़की दिखने में तो अच्छी है ना? मनोज कहता है, तुम खुद क्यों नहीं देखते? ये सुनने के बाद अनिकेत जानवी की ओर देखता है। अनिकेत मन में कहता है, वाह इसकी प्यारी आंखें, गुलाबी होठ, इसकी मीठी सी स्माइल, वाह क्या बात है। मनोज अनिकेत से पूछता है, कैसी लगी तुम्हें वो? अनिकेत झट से कहता है, डैड आई वॉन्ट हर, आई विल डेफिनेटली मेक हर माइन। वैसे उसका नाम क्या है? मनोज हंसते हुए कहता है, जानवी, वो लंदन से है। अनिकेत कहता है, डजंट मैटर कि वो कहाँ से है, मैटर ये करता है कि वो अभी मुझे चाहिए। ये कहकर अनिकेत जानवी एंड अर्जुन की तरफ जाता है एंड अर्जुन से पूछता है, अर्जुन क्या मैं मिस जानवी के साथ डांस कर सकता हूँ? अनिकेत की आवाज सुनते ही अर्जुन एंड जानवी डांस करना बंद कर देते हैं एंड उसी समय वहाँ राकेश भी आया था। इस बार अनिकेत जानवी से कहता है, मिस जानवी क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? जानवी कहती है, मैं। तभी अनिकेत कहता है, अरे इतना नर्वस क्यों हो रही हो? नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों ओनली 2 मिनट्स डांस करेंगे। जानवी कुछ सोच के अनिकेत के साथ डांस करने के लिए चली जाती है एंड यहाँ राकेश एंड अर्जुन दोनों जानवी को अनिकेत के साथ जाते हुए देखते रहते हैं। अर्जुन राकेश से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर पहले नहीं आ सकते थे? अगर तुम कुछ देर पहले आते तो अभी जानवी तुम्हारे साथ डांस कर रही होती। अर्जुन की बातें सुनते समय राकेश की नजर जानवी एंड अनिकेत की तरफ ही थी। राकेश कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे उसके साथ डांस करना है? मैं तो यहाँ तुम्हारे पास आया था। अर्जुन कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? अगर ये सच है तो ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगा। राकेश अर्जुन की बातों को इग्नोर करते हुए बस जानवी एंड अनिकेत की तरफ ही देखे जा रहा है। कुछ देर तक जानवी एंड अनिकेत दोनों डांस करते हैं एंड फाइनली म्यूजिक बंद हो जाता है। तभी सार्थक कहता है, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू ऑल, बट आई हैव समथिंग टू अनाउंस। क्या आप लोग द फेमस जेजी को जानते हैं? ये सुनते ही कुछ लोग साथ में कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, जेजी को कौन नहीं जानता। सार्थक कहता है, हाँ ये भी है, जेजी को कौन नहीं जानता। तभी भीड़ में से कोई कहता है, पर आज अचानक जेजी का टॉपिक क्यों? सार्थक हंसते हुए कहता है, वेट, मैं वही बताने के लिए तो यहाँ खड़ा हूँ। आप सभी को तो ये पता होगा कि 4 डेज पहले जेजी उनका फेस रिवील करने वाले थे, बट कुछ कारण वो हो नहीं पाया था। लेकिन आज आप सबका सब्र खत्म हो जाएगा। क्या आपको पता है जेजी हम सभी के बीच में ही है? ये सुनते ही सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं एंड अर्जुन जानवी को देखकर कहता है, जानवी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सार्थक देखता है कि सभी लोग इधर उधर जेजी को ढूंढ रहे हैं। तभी सार्थक कहता है, इधर उधर देखकर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ किसी को पता नहीं कि जेजी कौन है,
सिवाय खुद जेजी को छोड़कर। इवन ये बात मुझे भी पता नहीं, तो मैं द मोस्ट फेमस जेजी को इस स्टेज पर बुलाता हूँ। प्लीज जेजी, क्या आप इस स्टेज पर आ सकते हैं? सभी लोग बेसब्री से जेजी का वेट करने लगते हैं। तभी जानवी धीरे से कहती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अर्जुन जेजी को मिलने के लिए एक्साइटेड था, इसलिए वो जानवी की बात नहीं सुनता। तो राकेश कहता है, ओके। जानवी वॉशरूम को बोलकर धीरे से स्टेज पर जाती है। जानवी को स्टेज पर देखकर अर्जुन कहता है, ये जानवी स्टेज पर क्या कर रही है? ओह, आई थिंक वो जेजी की सेक्रेटरी है, इसलिए वो शायद स्टेज पर गई है। तभी जानवी सार्थक से माइक लेती है एंड कहती है, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जानवी गुप्ता, इन शॉर्ट जेजी। जानवी की ये बात सुनते ही वहां कुछ समय के लिए शांति छाती है एंड अर्जुन को तो सबसे बड़ा शॉक लग गया था। अर्जुन राकेश से कहता है, क्या मैंने अभी कुछ गलत सुना? जानवी, वो भी द जेजी? ये कैसे हो सकता है? क्या ये अर्जुन कहते कहते ही एक बार जानवी की तरफ तो एक बार राकेश की तरफ देखने लगता है। राकेश के फेस पर बिल्कुल भी सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन नहीं था। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि जानवी की जेजी होने वाली बात राकेश को पहले से ही पता है। राकेश कहता है, इतना शॉक क्यों हो रहे हो? अर्जुन कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? आई मीन, क्या तुम्हें यह सुनकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? राकेश कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे ऑलरेडी पता था कि जानवी ही जेजी है। ये सुनते ही अर्जुन और भी शॉक होता है एंड कहता है, क्या ये बात तुम्हें जानवी ने बताई है? अगर ऐसा है तो मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। उसने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई बट तुम्हें बताई। मैं उसके साथ बात ही नहीं करूंगा। तभी राकेश कहता है, मुझे उसने कुछ नहीं बताया, ये बात मैंने ही गेस की है। जानवी गुप्ता का शॉर्ट जेजी ही होता है एंड जानवी ने कहा था कि वो जेजी के साथ 24/7 रहती है। बट ऐसा कौन सा सेक्रेटरी है जो किसी के साथ 24/7 रहता है? तो मैंने इन्हीं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये कंक्लूड किया कि जानवी ही जेजी है। पर मानना पड़ेगा कि तुम सच में बेवकूफ हो। अर्जुन कहता है, जेजी मेरे सामने थी एंड मैं उसे पहचान नहीं पाया। शिट शिट। इनकी बातें खत्म होने तक जानवी ने सभी के सामने खुद के फेस को रिवील किया था। करंटली सभी का फोकस जानवी पर ही था। सारे कैमराज और सभी लोगों की आंखें जानवी पर ही थी। जेजी का यानी जानवी का फेस सारे न्यूज चैनल पर दिखाई दे रहा था। ज्योति जानवी को मोबाइल पर एक न्यूज चैनल से देख रही थी। ज्योति कहती है, वाह दी, फाइनली आपने फेस रिवील कर ही दिया। अभी सबको पता चल जाएगा कि द मोस्ट फेमस जेजी कौन है। आई एम प्राउड ऑफ यू दीदी। दूसरी तरफ लंदन में जानवी का मैनेजर इस बात से बहुत खुश है कि फाइनली जानवी ने फेस रिवील कर ही दिया। रोहित एंड जया भी जानवी को टीवी पर देख रहे हैं। रोहित कहता है, अभी मेरी बेटी बहुत फेमस होगी। जया कहती है, वो ऑलरेडी फेमस है। रोहित कहता है, ये तो मैं भूल ही गया, मेरी जानवी तो पहले से ही फेमस है। इधर जानवी अभी भी स्टेज पर ही है एंड तभी अचानक सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। लाइट्स ऑफ होने पर सभी लोग शोर मचाने लगते हैं एंड तभी एक फ्लैश लाइट जानवी पर दिखाई देती है एंड कोई कहता है, जानवी आई लव यू। आपको क्या लगता है कि जानवी को किसने आई लव यू कहा होगा? Like, share and subscribe to my YouTube channel.